अब बात करते हैं लखनऊ में छिड़े धर्मयुद्ध की। लुलु मॉल नमाज के मामले में लखनऊ पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है और पुलिस ने इस सिलसिले में 4 लोगों को हिरासत में लिया है। हिरासत में लिए गए वो लोग हैं जो पहले दिन नमाज पढ़ने के दौरान मौजूद थे। अब पुलिस इनसे पूछताछ कर मामले को सुलझाने में जुटी है। पुलिस का कहना है कि पहली बार नमाज पढ़ने के समय मॉल में मौजूद सभी लोगों के मोबाइल की लिस्ट बनाने और उनसे पूछताछ के बाद इन चारों आरोपियों को हिरासत में लिया गया है। तो ये तस्वीर आप देख सकते हैं जहां पर करीब 9 लोगों ने पहली बार बैठ के जब यहां पर नमाज पढ़ी थी और इसी का जो वीडियो वायरल हुआ था उसके बाद ही पूरा का पूरा विवाद खड़ा हुआ। आप पहले देख रहे हैं कि ये 9 लोग नजर आ रहे हैं जो नमाज पढ़ रहे थे। इसके बाद फिर तस्वीर आई थी कि 2 लोग नमाज पढ़ रहे थे। उसके बाद ही किस तरह से हिंदू संगठनों ने इसका विरोध किया था, उसमें से कुछ ने जाके तो वहां पर पार्ट भी किया था और उसके बाद ये पूरा का पूरा मामला सामने आया और इतना बड़ा विवाद खड़ा हो गया। अब जो लोग इसमें उस दिन नमाज पढ़ रहे थे उनमें लोगों की गिरफ्तारी हुई है और पूछताछ की जा रही है कि आखिरकार क्या वजह थी कि उन्होंने यहां पर बैठकर नमाज पढ़ी, जिसके बाद इतना बड़ा बवाल खड़ा हुआ। आपको बताते हैं आखिर आरोपियों तक पुलिस पहुंची कैसे। दरअसल लुलु मॉल में पहली बार नमाज 12 जुलाई को पढ़ी गई थी। उस वक्त नमाज में करीब 100 लोग मौजूद थे। पुलिस ने इन सभी 100 लोगों के मोबाइल की एक लिस्ट बनाई और फिर पुलिस ने लिस्ट में मौजूद एक शख्स से बात करके पूछा कि उस वक्त वो मॉल में क्या कर रहे थे। उनके दावों की सीसीटीवी से पुष्टि की गई और फिर पुलिस उन चारों तक पहुंची जिन पर मॉल में नमाज पढ़ने का शक था। और लुलु मॉल के मामले में पुलिस ने एक्शन लिया है। सीएम योगी के सख्त आदेश के बाद सीएम योगी ने कल पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की थी और इस मामले में सख्ती बरतने को कहा। उन्होंने साफ साफ कहा था कि मॉल को राजनीति का अड्डा नहीं बनने दिया जाए। योगी ने कहा कि मॉल के नाम पर माहौल बिगाड़ने की कोशिश हो रही है। उन्होंने लखनऊ पुलिस से ऐसे लोगों से सख्ती से निपटने के लिए कहा। में एक मॉल खुला है, वह मॉल अपने व्यवसायिक प्रतिष्ठान को लेकर काम कर रहा है और उसको लेकर के राजनीति का अड्डा बनाना, अनावश्यक बयानबाजी जारी करना और उसके नाम पर फिर सड़कों पे प्रदर्शन करके लोगों के आवागमन को बाधित करना और बार बार लखनऊ के प्रशासन से कहा गया सबके बावजूद भी अराजकता पैदा करने और सांप्रदायिक विद्वेष की स्थिति पैदा करने का जो कुत्सित प्रयास हो रहा है, यहाँ पे लखनऊ प्रशासन को बहुत गंभीरता से इसको लेना चाहिए। इस प्रकार की किसी भी शरारत को स्वीकार नहीं करना चाहिए। सख्ती से ऐसे तत्वों से निपटना चाहिए जो अनावश्यक मामलों को बढ़ावा देकर के माहौल खराब करने का प्रयास करते हैं। बहुत सारे माध्यम हैं, अगर किसी को सूचना लेनी है वे सूचनाएं उन लोगों से जाके ले सकते हैं, लेकिन कोई हस्तक्षेप करके आवागमन को बाधित करेगा। मैंने पहले कहा कि सड़कों पर या पूजा के लिए या किसी भी अन्य कार्यक्रम के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए और इसको किसी भी प्रकार की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। जो शासन ने पहले से व्यवस्था बनाई है उसको हम सख्ती से लागू करें, इन चीजों को तय करें। तो आपने यहाँ पर सुना कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने कड़े शब्दों में निंदा भी की और आदेश भी दिया। रुचि कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। रुचि, इससे पहले तो हम देख नहीं रहे थे कि पुलिस उन तक पहुंच पा रही थी कि लेकिन कल जिस तरह से सख्ती की गई और जिस तरह से एक तरफ क्लियर मैसेज दिया गया कि इस तरह की हरकत नहीं बर्दाश्त की जाएगी, प्रशासन इस पर एक्ट करे, उसके बाद ही हम देख रहे हैं कि एक्शन होता है। देखिए अमित, ऐसा है कि रविवार की सुबह मुख्यमंत्री ने आला अधिकारियों की एक मीटिंग बुलाई थी यहाँ पर और उन्होंने काफ़ी ज़्यादा नाराज़गी व्यक्त की थी कि लुलु मॉल में जो कुछ हो रहा है उसको लेकर। और उसके बाद हमने देखा कि पुलिस कमिश्नर जो लखनऊ के हैं वो वहाँ पर मॉल में पहुँचे थे और सबसे पहले जो सीसीटीवी वहाँ पे लगे हैं 1000 से ज़्यादा, करीब 1016, उनकी जो फुटेज थी वो वहाँ पर देखी गई। अब उस समय उस दिन ये दिक्कत हो रही थी कि वो उसमें टाइमिंग नहीं सेट था क्योंकि मॉल पिछले संडे को ही खुला था। तो अब पुलिस ने वो टाइम निकाला जिसमें ये नमाज पहले दिन जिसका वीडियो वायरल हुआ था वो टाइम निकाला। उसके बाद वहाँ मॉल में जो लोग मौजूद थे, अभी तक पुलिस 100 लोगों की लिस्ट बना पाई है जो उस समय जब नमाज पढ़ी जा रही थी तब मॉल के अंदर थे। बड़ी बात ये दिखी है कि जो सीसीटीवी दिख रहा है उस दिन का या दोनों दिन का, तो ये जो नमाज पढ़ने लोग गए हैं ये मॉल में अंदर जाते दिखे हैं, बाहर निकलते दिखे हैं। पहले इन्होंने ग्राउंड फ्लोर पे नमाज पढ़ने की कोशिश की, फिर फर्स्ट फ्लोर पे की और फिर सेकंड पे जाकर पढ़ी। नमाज पढ़ने के फ़ौरन बाद ये इन्होंने मॉल में कुछ घूमा नहीं है, कोई शॉप पे नहीं गए हैं, कोई फूड कोर्ट नहीं गए हैं, ये वापस बाहर निकल गए हैं।
तो पुलिस को इसलिए बहुत शक था कि इसके पीछे कोई किसी तरह की साजिश होगी, क्योंकि जो लखनऊ का मॉल है लुलु मॉल, ये थोड़ा सा शहर से अलग है। और आप दिल्ली में होंगे तो दिल्ली में आपको ये इतनी दूरी नहीं लगेगी, लेकिन लखनऊ के लोगों के लिए वो थोड़ा दूर है, शहर से अलग है, तो वहाँ कोई नमाज पढ़ने जाएगा इस बात पर किसी को भरोसा नहीं हो रहा था। बिल्कुल, तो पुलिस से तो ये फिलहाल शक और 100 लोग गहरा ऐसे जाता तलाशी है में रुचि कि पूरी सोच समझकर एक रणनीति के तहत विवाद को खड़ा करने की ये एक कोशिश हो सकती है। बहुत शुक्रिया रुचि इस पूरी जानकारी के लिए आपका। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।